मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं अपना नया यूनिट जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन टेक्निक काफ़ी पुरानी है और इसका यूज किसी भी सिलेक्टिवली कंपोनेंट को अलग करने के लिए, किसी भी मिक्सचर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए या किसी भी कंपोनेंट को रिकवर करने के लिए किसी मिक्सचर में से हम करते हैं। तो ओवरऑल समझते हैं क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और ये कोई बल्क फिनोमेना नहीं है। तो हम इसका सबसे पहले मतलब समझेंगे। एडजॉर्प्शन अपने आप में दो तरीके से काम करता है। एक तो इसमें एक मॉलिक्यूल जिसको मुझे अलग करना होता है, जिसको मुझे खिसौल पे अडेयर करना होता है, वो वीक बॉन्ड से अटैच होता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच होता है। ये भी चीज़ हम समझेंगे। यहाँ पर वीक बॉन्ड से कैसे अटैच होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अचीव कैसे होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक, चलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एक सॉलिड का होना। एक सॉलिड का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मान लेता हूं ए वो सॉलिड है, क्लियर। ये वो सॉलिड है जिसकी हेल्प से मुझे किसी गैस कंपोनेंट को या किसी लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। हमारे पास पहले एक सॉलिड होता है, ठीक। नंबर दो, हमारे पास होता है एक लिक्विड का मिक्सचर या फिर किसी गैस का मिक्सचर। हमारे पास ये जो है किसी लिक्विड का या गैस का मिक्सचर है। यहाँ पर वाइट कलर से मैंने मॉलिक्यूल ए को रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन कलर से मॉलिक्यूल बी को रिप्रेजेंट किया है और फिर रेड कलर से मॉलिक्यूल सी को रिप्रेजेंट किया है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ए प्लस बी प्लस सी इनका मिक्सचर है, राइट। तो जो वाइट कलर का है, जो वाइट कलर का है वो ए मॉलिक्यूल है। जो दूसरा ग्रीन कलर का है वो बी मॉलिक्यूल है और जो तीसरा रेड है वो सी मॉलिक्यूल है। यानी तीन कंपोनेंट हैं ए बी और सी, ठीक। तो हमारे पास एक गैस का मिक्सचर होता है या फिर एक लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई जो ए है ना व्हाइट कलर वाला ए, इसको अलग करना है। तो इसको अलग कैसे करेंगे ये समझिए। हम क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को इस सॉलिड सरफेस के ऊपर से फ्लो करेंगे। गैस है तो गैस है, लिक्विड है तो लिक्विड, इसको फ्लो करेंगे। हमने ए के बारे में पूरी जानकारी कर ली है कि ए जो है एक कंपोनेंट है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, इनके बीच में एडिसिव फोर्स इतना है, इनके बीच में कोहेसिव, किनके बीच में, इन दोनों के बीच में, इस सॉलिड के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में एडिसिव फोर्स इतना है। इनका आपस में कोहेसिव फोर्स, आपस के मॉलिक्यूल जो है मतलब वाइट वाइट मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स इतना है। हमारा मॉलिक्यूल जो हमारा ए है और इस सॉलिड को मान लो एस बोलते हैं, इनके बीच में एडिसिव फोर्स इतना है, हमने पता कर लिया। नंबर दो, मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, इन सब के बीच में आपस में एडिसिव फोर्स इतना है। ये सारा डाटा हमारे पास होता है, मतलब हम लोगों को नहीं पता करना है, वो साइंटिफिक जॉब है। बट ये सारी चीजें पता करने के बाद हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हम अगर ए को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एस कौन सा होना चाहिए। मतलब ए को अलग करना है, ए को अलग करने के लिए मुझे कौन सा सॉल्ट चाहिएगा,
कौन सा सॉलिड हमें चाहिएगा, हम ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद कहानी हमारी शुरू होती है। राइट, चलिए इस मिक्सचर को हम फिलो करेंगे। जैसे फिलो करेंगे तो आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल है ए का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इस सरफेस पर चिपक जाएगा। 90 में से 80 मॉलिक्यूल 85 मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और जो बचे हुए जो मॉलिक्यूल हैं बी के और सी के, बी के मॉलिक्यूल इस तरीके से आगे निकल जाएंगे। हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ चिपक भी जाए। ऐसे ही सी के मॉलिक्यूल भी भैया इसमें चले जाएंगे आगे, हो सकता है एक मॉलिक्यूल को चिपक भी जाए। ठीक, इस तरीके से जो ए बी और सी का मिक्सचर है उसमें से जो कंपोनेंट ए है वो तो इस सॉल्ट पर चिपक जाएगा, अडेर हो जाएगा, और बचा हुआ सेक्शन जो है वो क्या करेगा, ऐसे ही आगे फिल हो जाएगा। समझ गए पूरी बात? तो इस पूरी फिनोमेना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर, इस सॉलिड के जस्ट ऊपरी सरफेस पर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। ये मॉलिक्यूल जो हैं इस सॉलिड सरफेस के जस्ट ऊपरी सरफेस, ऊपरी लेयर पर चिपके हुए हैं, अडेयर हुए हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वो अंदर घुसे हुए नहीं हैं। यानी यहाँ पर अंदर नहीं है, बल्क में नहीं है, यहाँ पर अंदर कहीं नहीं है, अंदर एंट्री नहीं हुई उनकी, सिर्फ सरफेस पे है। बात समझ गए? बात क्या है, ये सरफेस में है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो इस मिक्सचर को ठंडा कर दिया गया हो तो कुछ मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट जैसे हो गए हो, कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए हो। तो एडजॉर्प्शन में ऐसा लगता है कि मानो कंडेंसेशन हो रहा हो। और कंडेंसेशन किसका होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनका कंडेंसेशन होता है। आपने देखा, हम लोग डिस्कशन जब पढ़ रहे थे तो हमने जब कंडेंसेशन के बारे में बात की कि भाई हम हर फेज पे क्या होता है कि हर एक ट्रे पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी ट्रांसफर जैसे ही होता है तो सबसे पहले जो हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के मॉलिक्यूल होते हैं जो बी जिसे बोलते थे हम, वो बॉटम पे आके गिर जाते हैं, मतलब वो रेजिडुअल कंडीशन में आ जाते हैं। जस्ट लाइक वही यहाँ पर हो रहा है कि हम जैसे ही इनको ठंडा करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर ठंडा नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मानो कंडेंसेशन हो रहा हो यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो आपने अभी तक ये सीखा कि भाई एक्चुअली फिनोमेना होता क्या है। इसमें एक सॉलिड होता है, एक गैसेस का मिक्सचर होता है, गैसेस मिक्सचर इसके ऊपर से पास होता है, और पास होने पर कोई एक सिलेक्टिव कंपोनेंट इसके ऊपर जाके अडेयर हो जाता है, और इस घटना को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि ये घटना में जो मॉलिक्यूल हैं ऊपर जो अडेयर हो जाते हैं सरफेस सॉलिड में, वो सिर्फ ऊपर सरफेस पे होते हैं। इसी वजह से इसको हम बल्क फिनोमेना नहीं कह के इसको हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं। यानी पूरी घटना जो है पूरे सरफेस पर ही होती है, इसलिए इसको हम बल्क फिनोमेना ना कह के सरफेस फिनोमेना कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। बट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको समझते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो हमारे सामने एक बात निकल के आती है कि भाई आखिर इसमें क्या चीज समझने वाली है। तो उसमें 3 चीजें हैं जो फिगर से मैंने दिखाई हैं। इसमें पहले तो वो इस टाइप का जो मैंने बनाया सॉलिड दिखाया आपको बना के, इसको हम क्या बोलते हैं याद कर लो, इसको बोलते हैं एडजॉर्वेंट। मैंने बोला कि स्पेसिफिक कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक सॉलिड चाहिए, तो वो सॉलिड जो है हमारा क्या है, एडजॉर्वेंट। और ध्यान रखिए हमारा जो एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्वेंट होगा वो हमेशा सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा। ये बात क्लियर रखिए। दूसरी बात, आपने देखा कि जो गैस का मिक्सचर था या फिर लिक्विड मिक्सचर था, उसमें से कोई एक ऐसा कंपोनेंट हो सकता है, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट
जिनको मुझे अडेयर करना है सरफेस पे, जिनको मुझे मिक्सचर में से अलग करना है, या फिर यूँ कहिए जिनका हमें कंडेंसेशन करना है। यहाँ पर हम कंडेंसेशन नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि जैसे लगता है कंडेंसेशन होता है। तो उन सब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर सिर्फ ए मॉलिक्यूल, जो व्हाइट कलर से दिखाए वो ए मॉलिक्यूल है, तो इस ए मॉलिक्यूल को या फिर ऐसे कोई मॉलिक्यूल को यहाँ पर चिपकाने का हम काम करते हैं, जिनको चिपकाना चाहते हैं उनको हम एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेट, ADSORBAT, एडजॉर्बेट कहते हैं। किसको कहते हैं? सिलेक्टिव गैस या लिक्विड कंपोनेंट को, ठीक, उनको हम एडजॉर्बेट कहते हैं। ठीक, जब कोई भी एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल किसी एडजॉर्बेंट पर चिपक जाता है, अडेयर हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। इफ adsorbate adhere on the, ध्यान देना, ओनली सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, इसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास मान लो कोई सॉलिड का कोई पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल है, और जो हमारा एडजॉर्बेट है उसके मॉलिक्यूल इस तरह की चिपके हुए हैं बाहर बाहर, मतलब सरफेस पे, तो हम इस घटना को क्या बोलते हैं? हम इस घटना को एडजॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान देना, AD, ऐसे इंटरव्यू में पूछ बताने का, अगर आप बोल रहे हो तो आप बोलने का AD मतलब एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो कई बार क्या इंटरव्यू में आप बोलते हो तो सामने वाला समझ नहीं पाता है, तो आप बात कर रहे हो तो आप वहाँ बोलने का एडजॉर्प्शन, AD, ऐसे तो वो समझ जाएंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, अगर मान लो इस तरीके का होता कि इस सॉलिड के या मतलब इस एडजॉर्बेंट के, और जो हम अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल चले गए हैं, मॉलिक्यूल इसके अंदर चले गए, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर भी एंट्री कर गए, सरफेस पे तो हैं, अंदर है, बिल्कुल अंदर से हैं। ठीक, ज्यादातर जो अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, किसी में? एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? कोई गैस का पार्टिकल किसी लिक्विड के पार्टिकल में अंदर तक डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, जैसे ये लिक्विड गिर रहा हो नीचे से गैस के पार्टिकल, तो यहाँ कहीं बीच में वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो होता है हमारा मेन मटेरियल, जैसे यहाँ पर एडजॉर्बेंट कहते हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन में वो सोलवेंट कहलाता है। यहाँ पर जो हम एडजॉर्बेट कहते हैं वहां पर वो सोल्यूट कहलाता है, और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन कहते हैं वो सोल्यूशन बन जाता है, और घटना एब्जॉर्प्शन, AV, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। मतलब जब बाहर बाहर पार्टिकल इसमें लगे हों सॉलिड पे, एब्जॉर्प्शन, जब अंदर तक इंजेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब में अंदर तक एंट्री कर जाए, ये फिनोमेना पूरे बल्क में हो, तब उसको एब्जॉर्प्शन, AV कहते हैं। अगर हमें इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जॉर्प्शन। समझ गए? इन दोनों को जोड़ दोगे, किसको?
एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, जर्प्शन। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा पहले से, और लेक्चर के बाद पता लग जाएगा। ओवरऑल एक आइडिया आपको लग गया होगा कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। ये तो हमारी पूरी एक सिंपल समझने के लिए कहानी थी, पर आपको स्पेसिफिक तरीके से कैसे बताना है हम उसको भी आपको बता रहे हैं। लिखो एडजॉर्प्शन, लिखो इट इज डिफाइंड एज सिलेक्टिव रिटेंशन या कंसंट्रेशन आर रिटेंशन ऑफ वन आर मोर कंपोनेंट्स, मैंने बोला ए या फिर ए और बी, मोर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए मिक्सचर ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक, तो किसी भी सॉलिड सरफेस पर सॉलिड हमारा कंप्लीट हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है। तो उस सॉलिड सरफेस पर किसी मिक्सचर में से पर्टिकुलर एक या दो कंपोनेंट को, उनको कॉन्सेंट्रेट करना वहां पर, उनको कंडेंस करना वहां पर, उनको रिटेनेट करना मतलब उनको रोकना, उनको रोक देना वहां पर, उनको चिपका लेना, क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। ठीक, तो जो कंपोनेंट एडजॉर्ब होता है, उस जो सॉलिड अपने ऊपर एडजॉर्ब करवाता है, एडजॉर्प्शन करवाता है या एडजॉर्ब करवाता है किसी भी कंपोनेंट को, वो एडजॉर्बेंट कहलाता है। और जो कंपोनेंट एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। ये भी लिख लो। देखो द सॉलिड द सॉलिड दैट द सॉलिड दैट adsorb a component is called adsorbent। और लिखो द component adsorbed is called adsorbate। ठीक, अब क्या होता है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर एक चीज नहीं समझ आ रही है कि ए बी सी में से कोई एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, मतलब अडेर हो जा रहे हैं, और दो अडेर हो ही नहीं रहे, ऐसा क्यों सर? चलिए हम सॉलिड सरफेस लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं। अगर कोई सॉलिड सरफेस ऐसा है मेरे प्यारे, ठीक,
सॉलिड सरफेस ऐसा है, ऊपर से हमने देखा तो ऐसा लगा। अब जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल है ए, यहां पर अडेयर हो जाता है, ये मॉलिक्यूल है ए। अगर हम मॉलिक्यूल बी को देखें, मॉलिक्यूल बी को देखें, मॉलिक्यूल बी ऐसा है और मॉलिक्यूल सी को देखें तो मॉलिक्यूल सी ऐसा है। अब इन तीनों मॉलिक्यूल को इसके ऊपर पास करवाएंगे तो मुझे आप ये बताओ, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, इनमें से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कौन इसके अंदर अडेयर होगा? एक क्वेश्चन कह रहा है सर ए अडेयर होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो बाहर निकला हुआ है और यहां पर इसको जरूरत है ऐसे स्ट्रक्चर की। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक। तो जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, इसके सामने गुजरेगा और जैसे ही इस पार्ट में टकराएगा, जो जो इसका मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से क्या होगा, इंजेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये वाला, वो क्या होगा, इसमें सेट हो जाएगा। ठीक, और मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पर अडेयर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब जो है, जिस मॉलिक्यूल को मुझे इसके ऊपर अडेयर करवाना होता है, इस ज्योमेट्री पे, इस जो हमारा मटेरियल है इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होने चाहिए। ये पहली बात है, ठीक। नंबर 2, इनके बीच में ए और सॉलिड, इनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो इनके मुकाबले में काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी ये अपने आप को अटैक करेगा। तो ये सब वजह हैं, इनके थ्रू तीन में से किसी एक ही जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर चिपकता है। मान लेता हूँ कोई दूसरा कंपोनेंट है, वो उसका शेप, उसके अंदर शेप जो है वो ऐसा तो नहीं है बट इससे मिलता जुलता है, तो उसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट फिर यहाँ चिपकना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसका ध्यान देते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब इसके ऊपर से गुजरता है तो इस कंपोनेंट ए और सॉलिड के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स होता है। वो इंटरेक्शन फोर्स दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो वीक हो सकता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक। तो वो इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर वो इंटरेक्शन वीक फोर्स की वजह से है तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से है तो उसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, और यहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। बात समझ गए? अगर हम हीट अप करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, कंडेंसेशन कोई मॉलिक्यूल होगा, गर्म करें तो फिर वेपराइज हो जाएगा। अगर गर्म करेंगे तो ए मॉलिक्यूल पहले दूर भाग जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल फिजिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है और हम हीट अप करते हैं, तुरंत क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा वापस। और अगर वही केमिकल रिएक्शन कर लिया उसने, केमिकल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, केमिकल फोर्स जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जुड़ा हुआ है, तब वहां पर मेरे प्यारे फिर क्या होता है, फिर वो तेजी से नहीं उड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसको बहुत हीटअप करना पड़ता है तब निकलता है, उसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमियोजॉर्प्शन कहते हैं और फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल आज हमने समझा कि भाई एडजॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे कंडेंसेशन होता है उसका, इसको हम जस्ट लाइक कंडेंसेशन कहते हैं, कैसे वो अडेयर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी वजह हमने जानी, कितने प्रकार से एक आइडिया आपको दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। हम ऐसे ही टॉपिक को कि दोनों में अंतर क्या है, कितने प्रकार के हैं,
हैंडलिच ने कैसे समझाया, लैंगुवर ने क्या समझाया, उसका और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे एक दो, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी। देखो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला सर ओपी गुप्ता आप पढ़ाइए, 500 600 1000 बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, वो मिल जाते हैं। बट मैंने आपको बोला कि हम ओपी गुप्ता से क्वेश्चन रटवाएंगे नहीं आपको। हम क्या करेंगे, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि उसको पढ़ना तो ओपी गुप्ता पूरी सॉल्व कर सकते हो। अब आज हमारा पढ़ाने का तरीका सक्सेसफुल हुआ। हमने 21,000 घंटा इतना हम टाइम आपको दे चुके हैं, और इसके बाद इतना मुझे भरोसा हो गया है कि आप एनी कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हो ओपी गुप्ता से, आप देखते हो कि हमने थ्योरेटिकल सेक्शन वो कवर कर रखा है। हम पहले थ्योरी करवाते हैं, न्यूमेरिकल करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं आपको, और वो भी इंडस्ट्रियल अप्रोच से, प्रैक्टिकल अप्रोच से। मतलब आप उसको पढ़ने के बाद इंटरव्यू दीजिए, आपका नॉलेज लेवल बहुत ऊपर होगा, उनको ऐसा लगेगा आपने उस इंडस्ट्री में काम किया। तो ये चीज हमने यहाँ क्रिएट की। हमारा कोई भी थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ओपी गुप्ता पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, मेरी गारंटी है। और उसमें लिखा रहता है कोर्स में कि 80% सॉल्व कर सकते हो। पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है, ज्वाइन करिए हमारा एप्लीकेशन केमिकल गुरु, और वहां पर सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं। जो फीस कभी 13 या 18,000 हुआ करती थी, आज फीस मात्र 7,500 हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत ज्वाइन करिए, देर मत करिए। हम वो कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। कई बार कमेंट करते सर हेल्प करिए हमारी, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए ही 7,500 रुपये की इतनी फीस में हमने आपको 21,000 घंटे पढ़ाया है। हमसे पढ़ने के बाद आपकी 2 दिन की सैलरी हुई 7,500 रुपये, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 21,000 घंटे। ठीक, तो हमारी डेडिकेशन समझिए। 24 जब हमसे क्लास ज्वाइन कर लेते हो आप, तो हम 24 आवर डेडिकेट रहते हैं आपके लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। हमारी पूरी क्लास में डाउट आता ही नहीं है। जब हम कोई भी क्लास पढ़ोगे इतने चरणबद्ध तरीके से हम पढ़ाते हैं, हर चीज़ को समझाते हुए कि कोई डाउट आता ही नहीं है। तो अब इसकी पावर को फील करोगे, तो क्लास ज्वाइन करिए। आपको कोई डाउट है व्हाट्सअप करिए 9897997874 पे, इस पर अपना पूछ सकते हो डाउट को, कोई डाउट है तो। दूसरी सूचना जो है कि अब हमारे 10 सब्जेक्ट पूरे होने वाले हैं थ्योरेटिकली। इसके बाद हमने ओपी गुप्ता सीरीज शुरू कर दी है। ओपी गुप्ता फुल हमारे एप्लीकेशन पे आ रहा है, आ गया है। हमने एमओ के 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, सीटी के 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। एमओ के बाद जो है और एमईबी स्टैच्यूमेट्री 100 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। फर्टिलाइजर में 221 एंटोल क्वेश्चन हो गए हैं, और एफएम में स्टार्ट हो गया है। तो जब 5 सब्जेक्ट होंगे पहले, फिर थर्मो आएगा, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर आएगा, ऐसे करके पूरे करेंगे। ये सब क्वेश्चन अब इस बार जो है 100 नहीं, बल्कि अगर 1,000 क्वेश्चन तो 1,000 करवाएंगे, 500 क्वेश्चन 500 करेंगे, 600 क्वेश्चन करवाएंगे। और इनमें गेट के एक भी सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सोल्यूशन का डिटेल सोल्यूशन करवाएंगे सारे क्वेश्चन का। तो बहुत ही कम फीस में है, अभी ज्वाइन कर लिए। स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्स फ्री है। ठीक है, तो फ्री का मतलब ये है कि कोर्स 1200 होगा तो 700 में 600 मिल रहा है, इस तरीके से। तो जरूर ज्वाइन करिए हमारी क्लास को, डाउनलोड करिए ऐप केमिकल गुरु। नमस्कार।